चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं अमार, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा घर है, तुम मेरे हो। डोंट टच मी। और रही बात इस घर की, तो ना तो ये घर कभी तुम्हारा था ना होगा, और ना मैं। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो। उस्ताद क्या हुआ? तूने मदद के लिए फोन किया था, कोई आया नहीं। फोन मैंने मदद के लिए नहीं किया था मेरे बेटे, तू नहीं समझेगा। तू मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता, ना ये जान सकता है कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। उस्ताद तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? बस देखता जा। कहाँ रह गई ये लड़की? पता नहीं किधर है, अभी तक नहीं आया। अमार ने उससे बात की है या नहीं की? मंजिला को फोन करके पता करती हूँ। सफिया आंटी का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मलिहा, नीलू का पता करना था मुझे, और ये भी मालूम करना था कि अम्मार ने उससे बात की या नहीं। आंटी उससे तो निकले काफी टाइम हो गया, क्या वो घर नहीं पहुंची? इतनी देर हो गई, ये लड़की अभी तक नहीं है। कुछ पता नहीं कि कहाँ पे, इसकी खैरियत कैसे पता करूं? फोन भी नहीं है इसके पास। इसने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया इस लड़की ने। आंटी आप परेशान मत हो, मैं अमार से बात करती हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना तो मेरी बच्ची साहब खैरियत के करना तो निकाह नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाला मलिया। ये सब नीलम के तरीके हैं हमें इमोशनली ट्रैप करने के लिए, और इस बार मैं उसके किसी भी झांसे में नहीं आने वाला। अमर प्लीज एक बार गार्ड से बात तो करके देखो। मलिया, हो सकता है वो वहीं कहीं बैठी हुई हो, प्लीज। सर्वर बाहर नीलम भी बैठी है क्या? ठीक है, वो बाहर नहीं है, वो उसी वक्त चली गई थी। कहाँ गई होगी? सफिया आंटी के घर पहुंची है ना यहाँ पे। कहाँ गई? उमेरा खाला के घर गई होगी। अमर हो सकता है वो उमेरा खाला के घर चली गई हो। अरे चमेली, ये तो अब तक मरी पड़ी हुई है। जगह इसे देख, पानी पड़ा हुआ है यहाँ, डाल इसके ऊपर पानी। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ कर यहाँ लेकर आए हो? पकड़ कर नहीं लाए बीबी, सौदा किया है तेरा सौदा। सौदा? ये आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? जा चमेली, जोड़ा लेकर आ इसका। मेरा दिमाग तो ठीक है, लगता है तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। यहाँ तरीके से रहेगी तो साथ चल सकेगी, वरना तरीके और भी आते हैं मुझे अपनी राह पे डालने के लिए। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप लोग प्लीज मुझे जाने दें। जा तो तू सकती नहीं, बहुत भारी रकम दी है तेरी। किसको दिए रकम? नासिर को, उसी ने सौदा किया है तेरा हमसे। इस बार भी छुरा लगा गया वो। खैर अगली बार देख लूंगी, पूरा हिसाब लूंगी मैं इससे। तैयार कर इसे। तैयार हो? चल उठ, तैयार हो? नहीं, जल्दी से उठ। नहीं, जल्दी तैयार हो, उठ जल्दी, उठ जल्दी। हो सकता है उमेरा खाला की तरफ गई हो। देखें, नासिर तो जेल में, लेकिन उमेरा खाला तो घर पर है ना। लेकिन वो उसे क्यों अपने घर पे रखेगी? उसी की वजह से तो नासिर जेल गया। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तो फजर भी होगी, दिन भी निकलने वाला है। पता नहीं नीलो कहाँ पे रहेगी। या अल्लाह। क्या करूं, सफिया आंटी को कॉल करूं कि नहीं? सो ना रही हूँ। हेलो मलिया। आंटी वो नीलम घर आ गई क्या? कहाँ बेटा,
अभी तक नीलो घर नहीं आई। पूरी रात में बार बार दरवाजे को तकती रही, लेकिन उसकी कोई खैर खबर नहीं। हो सकता है उमेरा खाला की तरफ गई हो। देखें, नासिर तो जेल में, लेकिन उमेरा खाला तो घर पर है ना। लेकिन वो उसे क्यों अपने घर पे रखेगी? उसी की वजह से तो नासिर जेल गया। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना, मैं अम्मार से बात करती हूँ, वो जाके देख लेगा। देखिएगा इंशाल्लाह वहीं होगी। चल बेटा, जैसे उसका पता लगे मुझे फौरन बता देना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम क्या समझते थे कि मेरी जमानत नहीं होगी? लो, निकल आया हूं मैं जेल से, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। इससे ज्यादा दिन तो मैं रुकने वाला भी नहीं था। मेरा खाला का मामू के घर गई है लाहौर। लेकिन उनका तो कोई भाई नहीं। तुम क्या पूरे खानदान की हिस्ट्री जानते हो? ये सारा खानदान तुम्हारे पास नाम लिखवा कर गया, जितने यकीन से बोल रहे हो। वैसे उनसे काम क्या है तुम्हें? ओहो मुझे लगता है तुम अपनी शादी की दावत देने आए हो। शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश हूँ। वाह 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 अमार साहब वाह ऐश है आपके ऐश। बीवी बना नहीं सकते तो बिना शादी के साथ रखोगे उसे? जबान संभाल के बात कर नासिर। तलाक लेकर गई थी मुझसे वो तुम्हारे लिए। नहीं, क्योंकि तुझ जैसे इंसान के साथ वो रह भी नहीं सकती। तुम पे मरती थी ना वो, कैसे रहती मेरे साथ? तेरी फालतू की बकवास सुनने नहीं आया। अच्छा तो अमार गयूर तुम लेने क्या आए हो? मैं तेरे घर गया था, वहां ताला लगा हुआ। नीलम कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है नीलम, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। अरे यार, इसे भी इसी वक्त ऑफ होना था। नीलम अपने ठिकाने पर पहुंच तो नहीं गई? असलम जल्दी करना यार। आदाब है तारा भाई। आदाब है। ऐसे ना देखा करे मुझे तारा भाई, कुछ कुछ होता है। देख नासिर, तूने पहले ही उस लड़की के बहुत पैसे लिए हैं। आह, कहाँ है वो? क्यों? अब क्या करने आया है? आखिरी मुलाकात। चमेली, जा नीलो को ले आ और करवा दे इसकी आखिरी मुलाकात। क्या हुआ, ये चमेली कहाँ रह गई है? भेजती हूँ, सब्र कर। कहाँ रह गई है ये चमेली? कर ले अपनी आखिरी मुलाकात नीलो से। हाँ?
नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि मैंने तुम्हें तलाक तुम्हारी बातों में आके दी है? मैंने पहले से सब सोच रखा था। मुझे पता था तुम कुछ ऐसी ही डील लेकर मेरे पास आओगे, तभी मैंने जेल से ही तारा भाई को फोन कर दिया था। मुझे पता था तुम मुझसे तलाक लेकर अमार के घर में डेरे डालोगी, और अमार तुम्हें ज्यादा दिन रखने वाला तो है नहीं। लेकिन इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी निकाल फेंकेगा। इसीलिए मैंने तारा भाई के बंदों को अमार के घर भेजा था, ताकि तुम्हारे घर से बाहर निकलते ही तुम्हें पकड़ ले। तारा भाई को तुम्हारी पुरानी तस्वीर दिखाई थी मैंने, आ गई मेरी बातों में, सौदा पक्का कर लिया उसने। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती हो नीलम, मुझसे भिड़ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ा ना नीलम। देख लिया ना तूने कहां पहुंच गई तुम। अब सारी जिंदगी खुद को बेचती रहना। मलिहा की बेटी को बाजार बेचने चली थी ना तुम, अब खुद आ गई हो यहां। पिंकी, ले जाओ चमेली इसको यहां से। चलो यहाँ से, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चलो, तू मरेगा मेरे हाथों। चलो यहाँ से। जी आंटी, मैं गया था हुमैरा खाला के घर, लेकिन उनके घर पे ताला लगा हुआ था। अगर वो वहां पे नहीं है तो फिर कहाँ गई बेटा वो? किसी सहेली के घर। दोस्तियां तो कॉलेज छोड़ने के बाद सारी खत्म हो गई थी, और कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है कि जिसके घर जाके रहे वो। मुझे तो लगता है वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। वो ये सब क्यों करेगी? ये करने से उसको कुछ हासिल नहीं होगा, ये बात वो अच्छी तरीके से जानती है, तो फिर क्यों करेगी वो ये सब? इसी बात ने तो मुझे भी उलझाया हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन करवा दूं। क्या आप मुझे नीलम की कोई तस्वीर भेज देंगी? ठीक है बेटा, तस्वीर भिजवा दूंगी मैं। आंटी, आप बहुत परेशान हो गई होंगी, अगर आप कहें तो मैं आपको लेने आ जाऊँ। नहीं नहीं, ठीक है बेटा, मैं यहीं पे रहकर इंतजार करूंगी, और तुम पूरी कोशिश करना कि पुलिस वाले उसको ढूंढें। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। या मेरे माँ, मेरी नीलों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। क्या हुआ अमार, कुछ पता चला नीलम का? कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नीलम को घर से इस तरह से नहीं निकालना चाहिए था। क्या होता कि अगर मैं उसे खुद सफी आंटी के घर छोड़ आता। मगर उस वक्त गुस्से की हालत में मुझे कुछ समझ नहीं आया, और बिना सोचे समझे मैंने उसे घर से निकाल दिया। अमार, ऐसा मत सोचो, तुम्हें थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं पता था कि ये सब होगा, पर इतना तो पता था ना कि दुनिया भरी पड़ी है भूखे भेड़ियों से। बड़ी गलती हो गई मुझसे। ना जाने नीलम कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं शायद खुद को कभी माफ ना कर सकूं अपनी इस गलती को। अमार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस दुआ करो कि वो जल्दी मिल जाए। मुझे भूख नहीं है।
डॉक्टर साहब, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ मगर तबीयत है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही। देखें, मैं आपको ये कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, ये आप करवाएं, उसकी रिपोर्ट चेक करवाएं। अरे मुझे कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, बस कोई अच्छी सी दवाई दे दें जिससे मेरा बुखार उतर जाए। आप ये टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट आने के बाद बेहतर दवा तजवीज़ की जा सकेगी। इतने दिन हो गए बेटा, उसकी कोई खैर खबर पता नहीं चली। अल्लाह से ना उम्मीद ना हो आंटी, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मिल जाएगी, आप परेशान मत। अल्लाह से तो अच्छी उम्मीद है बेटा, लेकिन दिल को अजीब वसवसों ने घेर रखा। दिल कहता है कि मिल जाएगी, लेकिन दिमाग दिल की इस झूठी तसल्लियों को नहीं मानता। पता नहीं कहाँ चली गई, किस हाल में होगी। मेरा दिल डरता है कि जो कुछ उसने तुम लोगों के साथ किया, अगर वापस इसको लौटाया गया होगा तो वो बहुत बुरे हाल में होगी मलिया, बहुत बुरे। तुम लोगों के साथ उसने बहुत बुरा किया है, उसको माफ कर दो। शायद इस तरह उसकी मुश्किल कुछ कम हो जाए। मैं जानती हूँ खुद गर्जी है, लेकिन औलाद माँ के लिए क्या होती है इस बात का तो तुम्हें पता। मेरे और अम्मार के दिल में ऐसा कुछ नहीं है आंटी। तुम्हारी माफी से उसकी मिली भी सजा कम हो जाएगी। एक मर्तबा कह दो कि तुमने उसको माफ कर दिया। मैंने उसे माफ किया आंटी, उसने जो कुछ भी किया सबके लिए उसे माफ कर दिया। बस अल्लाह भी उसे माफ कर दे। आमीन, आमीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका HIV पॉजिटिव है, यानी कि आपको एड्स की बीमारी है। क्या? एड्स? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। डॉक्टर साहब क्या है इन रिपोर्टों में? मिस्टर नासिर, रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका HIV पॉजिटिव है, यानी कि आपको एड्स की बीमारी है। क्या? एड्स? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। जरूर रिपोर्टें बदल गई होंगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता, ये नहीं हो सकता। देखें, आप माने या ना माने, पर आपको एड्स की बीमारी है। अब आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तारा भाई, पिंकी कहाँ है? पिंकी हॉस्पिटल में है, काफी दिन से अधमरी हो रही थी, डाल दिया इसे अस्पताल में। और तेरी ये नीलम, ये भी बीमारी की पोटली निकली। ये सारा गंद तुम लोगों को फैलाया हुआ ना। एड्स हो गया मुझे पिंकी की वजह से। जा जा, अपना मलबा उस पर मत डाल,
तेरी अपनी करतूतों की वजह से तुझे लगी है ये बीमारी। और वैसे भी गंदगी में हाथ डालेगा तो खुद भी साफ नहीं रहेगा। मैं मरने वाला हूँ तारा भाई। चिल्ला मत और चला जा यहाँ से। जाता है या गार्ड को बुलाऊं? मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। अबे जा जा, तुझसे माफी मांग भी कौन रहा है? मर्द तू रहा है नासिर, मैं नहीं। माफी भी तू मांग। जब से आई है ये बीमार ही पड़ी हुई है। नासिर ने इस बीमार लड़की को हमारे गले डालकर अपनी जान छुड़ा ली है। खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से निकाल दे तारा भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना। चमेली, नासिर को जो बीमारी है ना, नीलम को भी है। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसको फेंकवा दो, समझ गई ना? ठिकाने लगाओ। असलम जल्दी कर ले, जल्दी चल। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मौला। मैं किन चक्रों में पड़ गया था, अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मौला। मुझे माफ कर दे मेरे मौला।
मैं निकल आई वहां से, मैं निकल आई वहां से। मैं यहाँ कैसे आई? रात में कुछ लोग आपको एम्बुलेंस में लेकर आए थे। आपकी फैमिली है? हाँ हाँ फैमिली है। आप अपने हस्बैंड का कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मुझे याद नहीं। आप मुझे प्लीज छुट्टी दे दें। मैं घर जाना चाहती हूँ। आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। क्यों? क्या हुआ मुझे? अनफॉर्चुनेटली HIV पॉजिटिव आया है, आपको एड्स है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी मुझे नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है मेरे साथ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा